मित्रों, कई लोगों का एक प्रश्न होता है बच्चे की डिलीवरी को लेकर, यानी जिनकी डिलीवरी होने वाली होती है तो वो बच्चे की डिलीवरी के लिए प्रश्न रखते हैं कि कौन सी तारीख में, कौन से दिन में डिलीवरी करवाना अच्छा रहेगा। अब डिलीवरी आपकी ऑपरेशन के माध्यम से हो या फिर नॉर्मल डिलीवरी हो, लेकिन एक बात तो ये सही होती है कि आप अगर डिलीवरी करवा रहे हैं और उसमें आपने सही मुहूर्त का चुनाव किया और सही दिन का चुनाव किया, तो वो बच्चे के जन्म के लिए अच्छा माना जाता है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि किसी भी जीव के लिए जन्म और मरण एक क्रमबद्ध प्रक्रिया होती है, यानी वो विधाता की एक रचना होती है, जो उसका समय निर्धारित होता है। लेकिन फिर भी जो चीज़ें आपके वश में होती हैं, तो उसको आप चाहें तो स्वयं अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं और वो चीज़ें आपके लिए आगे चलकर फ़ायदेमंद होती हैं। देखिए, जन्म का मतलब ये होता है कि जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है, शुभ समय अगर उसका बन रहा है जन्म का, नक्षत्र और चरण अच्छे बन रहे हैं, तो वो बच्चा भाग्यशाली होगा। यानी उस बच्चे के नक्षत्र का प्रभाव उसके ऊपर रहता है। आगे चलकर वो अच्छी तरक्की करता है, आयु उसकी लंबी होती है और स्वास्थ्य के प्रति उसको कोई समस्या, बीमारियां नहीं होती हैं। माता-पिता के लिए वो बच्चा भाग्यशाली हो जाता है। तो उसका प्रभाव होता है कि उस बच्चे के जन्म समय नक्षत्र का प्रभाव होता है। और इसी में जैसे कुछ बच्चे राहु काल के योग या दुर्ग मुहूर्त में बच्चों का जन्म हो गया है, तो वो बच्चे स्वभाव से चिड़चिड़े जिद्दी स्वभाव के होंगे, रोग परेशानियां उनके जीवन में बाधित रहेंगी और एक जन्म के अनुसार जो जन्म लग्न बनता है, उस लग्न में ग्रह भी उनके शुभ दृष्टि में नहीं बनते हैं। तो उसका प्रभाव होता है कि उस बच्चे का जन्म समय या जन्म दिनांक सही नहीं था, तो इस कारण से जीवन में कुछ परेशानियां आती हैं। अब जैसे देखिए, एक मूल होता है, मूल चरण और ज्येष्ठा के चौथे चरण, यानी इनमें अगर किसी बच्चों का जन्म हो जाता है तो पिता के लिए हानिकारक होता है। और राशि के हिसाब से जैसे देखा जाए, रेवती नक्षत्र का चरण होता है, इन चरण में अगर बच्चों का जन्म हो जाए तो माता के लिए कष्टकारी होता है, यानी जन्म के बाद माता को कष्ट होगा। और मूल या फिर ज्येष्ठा चौथे चरण में बच्चों का जन्म हो जाए तो पिता के लिए कष्टकारी हो जाता है। और मूल में जन्म होने से बच्चे का 27वां कराना पड़ता है, यानी 27 दिन तक पिता को बच्चे का मुख नहीं देखना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जन्म के बाद जैसे होती हैं, तो चाहिए आपको कि इसके लिए जैसे आपकी डिलीवरी होने वाली हो, तो किसी से इसका मुहूर्त विचार कर लीजिए। जैसे 2-4 दिनों में डिलीवरी नज़दीक है, तो उसका एक मुहूर्त विचार कर लेने से आपको एक सही समय मिल जाता है कि जैसे 4-5 दिन में कौन सी तिथि आपके लिए शुभ बन रही है और किस समय में बच्चे का जन्म होना शुभ होगा। ये बहुत अच्छा कार्य होता है। जो लोग समझदार होते हैं तो इन कार्यों को कराते हैं। तो एक सही समय का चुनाव इससे करने से आपको जो संतान जन्म लेती है, तो वो संतान आपके लिए अच्छी रहेगी, भाग्यशाली होगी, दीर्घायु होगी।